हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है इससे पहले के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे, हम लोग सॉल्व भी कर चुके थे और हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी जो है वहां पर कवर कर लिए थे। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो है इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। If divisor is equal to 3x square minus 2x plus 2 and quotient is equal to x plus 1, remainder is equal to 3, then what is the dividend? ठीक है, क्वेश्चन है, आपको डिवाइजर गिवन है, क्वोशंट आपको गिवन है, रिमाइंडर आपको गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ डिविडेंड कितना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को साइड में करते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था, किसके किसके बीच में जो रिलेशन बता रहा था, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर, इन सब के बीच में जो है एक रिलेशन बताने वाला मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था और वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज होता है। अब उसमें आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो डिवाइजर भी गिवन है, क्वोशंट भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू जो है पुट करनी है। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर। सो वी नो दैट करके आप लिखो, पहले तो लिख लेना, क्या लिखोगे, गिवन दैट। आप पूरा लिख लेना, गिवन दैट डिविडेंड इतना, डिवाइजर इतना है, क्वोशंट इतना है, रिमाइंडर इतना है, डिवाइजर आपको फाइंड करना है करके मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है। तो आप लिखोगे वी नो दैट दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिखोगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो अब देखो डिवाइजर हमारे पास कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यही हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सो पुट कर देते हैं यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। नाउ क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 3। सो इनटू में क्या आएगा, यहाँ पर इनटू में आएगा x प्लस 1 और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, प्लस 3। ठीक है। अब क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले ही हम लोग सीख चुके हैं पॉलिनोमियल्स का ऑपरेशन में। सो 3x स्क्वायर का जब आप x के साथ करोगे सो इट विल बिकम 3x टू द पावर 3। 3x स्क्वायर को जब आप 1 के साथ करोगे तो इट विल गिव यू 3x स्क्वायर and if you multiply minus 2x with x then you will get minus 2x square. Remember it, whenever you multiply minus number with the other number then the sign of the second number will be changed. So here the sign of x is positive, but if we multiply with 2x then its sign will be changed to minus. Similar, if we multiply minus 2x with 1 then it will give minus 2x. Now what we have to do, we have to just do multiply 2 with rest of the x plus 1. So 2 into x it will give you 2x and 2 into 1 it will give you 2 and the last one is plus 3. Now here minus 2x and plus 2x will be cancelled out. So what we need, now we have to check 3x square plus 3x square minus 2x square plus 2 plus 3, क्या यहाँ पर कोई ऐसा टर्म है जिसकी पावर 3 है? सो आंसर है नहीं है। सो वी नीड टू जस्ट राइट इज एज इट इज 3x स्क्वायर। नाउ 3x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली, सेम पावर, सो वी कैन ऑपरेट इट। सो if we have 3x square plus and minus 2x square, what will be our answer? Our answer will be plus 1x square. Now simply you just have to multiply 2 plus 5 and 2 plus 5 become 5. Sorry, 2 plus 3 become 5. So this will be our answer. So last में आपको लिखना है, so the dividend is equal to 3x cube plus x square plus 5. ठीक है। If you want to check your answer, check with your answer portion. ठीक है। I hope ये आंसर जो है करेक्ट होगा। ठीक है। चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन, डिवाइजर है अभी 4x माइनस 7, क्वोशंट है x प्लस 1, रिमाइंडर है 0। नो प्रॉब्लम, सेम फॉर्मूले में आप पुट करोगे, बस चेंज कहां होगा, जहां अभी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर के प्लेस में 3 रखे थे आप अगले क्वेश्चन में यहां पर क्या रख दोगे, 0, और सिंपली इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है।
सो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जो है नहीं करते, आप इसको है ना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बता देना, आई विल आंसर इट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग polynomial 4x cube 3x square plus 2 minus 9x by x minus 1 the remainder is 0. Now what you have to do in question number 9, you just have to multiply this whole polynomial with x minus 1 and you have to prove that remainder will be 0. So let's solve it. Okay, divide करना है हमको। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9, या सो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, यू जस्ट हैव टू डिवाइड विथ x माइनस 1। अब डिवीजन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि डिविडेंड और डिवाइजर जो पावर है वेरिएबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो देखो पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब पावर 0 है। इट मींस ये जो है सबके पावर जो है क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब जो डिविडेंड है उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, विद साइन 4x क्यूब, और इसमें कौन है, डिवाइजर में x। तो जब आप 4x क्यूब को x से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर। अब ये जो 4x स्क्वायर मिला, इसको आपको क्या करना है, इसके साथ वापस से मल्टीप्लाई करना रहता है। सो इट विल बिकम 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 3, अब ये 4 जो है माइनस नहीं रहा, अब ये क्या हो चुका है, प्लस। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएंगे, 4 और 3 दोनों ऐड होकर हो जाएंगे हमारे पास 7x स्क्वायर। याद रखना ये जो माइनस साइन है ना, अब ये माइनस साइन नहीं रह गया, 4x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस हो गई, क्योंकि हम लोग माइनस किए थे। जैसे यहाँ पर इस 4x स्क्वायर के सामने क्या था, पहले प्लस था, इसको हमने क्या किया, माइनस किया। तो माइनस किया तो फिर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। उसी तरीके से 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अब क्या हो गया, प्लस, तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 7x स्क्वायर। कितना आ गया, 7x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से एक टर्म आ जाएगा जिसका नाम क्या है, 2x। अभी हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा 7x, ठीक है। अब 7x को मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो 7x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस 7x। नाउ साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, अगेन ये कैंसिल। अब ये देखो 7 जो है माइनस नहीं रहा, अब प्लस हो चुका है, तो प्लस 7 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, प्लस 9x हो जाएगा, और ऊपर से क्या आ जाएगा, माइनस 9। अब 9x को आपको क्या करना है, x से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9, ठीक है। अगेन साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस के साथ प्लस, ये माइनस के साथ प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है। प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर लिख देना, इस तरीके से डिवाइड करने के बाद हेंस वी गेट रिमाइंडर 0, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम है। वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई x माइनस 3 द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में डिवाइड किया, एज इट इज आपको डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बता देना कि वी गेट रिमाइंडर 0, नहीं आता बोल देना द रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर सारे क्वेश्चन मैं ही आपके लिए बना दूंगा तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा। जब तक किसी भी चीज का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। दूर से देखने में अलग होता है, बोलते हैं ना कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो कहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है, जो एक तो मैंने 8 को छोड़ दिया और एक क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन आपको भी करने हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45x स्क्वायर, ठीक है, 45x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो अभी x के टर्म्स में दिया है, 45x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर मीटर, ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट तो स्क्वायर मीटर ही होती है, मीटर स्क्वायर होता है। एंड इट्स ब्रेड्थ इज 15x मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ठीक है। गिवन दैट करके आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। एरिया इज इक्वल टू कितना है, एरिया इज इक्वल टू है हमारे पास 45x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है। एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ,
what we have to do, given breadth is given, that is 15x. ठीक है, what you have to find, you just have to find the length of the rectangular field. आप यहां पर लिखना है इसके बाद we know that what एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है भैया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया आपको गिवन है कितना है 45x स्क्वायर प्लस 30x, लेंथ तो आपको चाहिए, ब्रेड्थ कितना है 15x है। ठीक है, अगर आपको लेंथ चाहिए तो 15 को क्या करना पड़ेगा, आपको इधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इधर जाके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो यहाँ 45 है और यहाँ 30 है, दोनों 15 के टेबल में आते हैं तो 15 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, मतलब ये भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, तो 15 3 जा 45, तो 15 निकल चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा 2। अब इसको कौन आके डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड का 15x जो है इसको आकर डिवाइड करेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा लेंथ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सो आवर लेंथ विल बी 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 ऐसा लिखोगे और साथ में लिखोगे मीटर। ठीक है, ये लिखना मत भूलना, नहीं तो हाफ मार्क्स जो है कट जाएगा। ठीक है, आपको यूनिट जो है मेंशन करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। ये एज इट इज एग्जांपल में हमने सॉल्व किया है। अ लाइन सेगमेंट AB हुज लेंथ इज 28x। आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है 28x। सो ये मान लो A है और ये मान लो B है। ठीक है, A और B, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A और B के बीच का डिस्टेंस है 28x। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, उसको क्या किया गया, 2 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और बोल रहा है कि डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो जब आप इसको बीच से काटोगे, तो बीच से काटने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि एक एक पार्ट जो आएगा उस एक एक पार्ट का जो है लेंथ जो है कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये A है और ये B है, तो बीच में एक तीसरा पॉइंट ले लेंगे हम लोग क्या, C, और हम लोग बोल देंगे कि लेट C बी द मिड पॉइंट। अगर C हमारा मिड पॉइंट होता है तो A से लेके C तक का डिस्टेंस और C से लेके B तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है भैया, तो आप लिख लेना, यहाँ पर लिखना स्टेटमेंट, लेट AB इज द लाइन हुज लेंथ इज 28x एंड C be the midpoint which divides the line segment AB into 2 equal parts. So we can write AC is equal to BC. Now from diagram या from situation करके लिख लेना कि ये जो लेंथ ऑफ AB है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस टोटल लेंथ को आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट AC प्लस BC। ठीक है, क्यों ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक को ऐड करो और यहां से लेके यहां तक को ऐड करो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, AB ही तो मिलेगा। अब देखो यहां पर हमारे पास AC और BC बराबर है, तो आप चाहो तो AC की जगह BC लिख सकते हो या BC की जगह AC लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, AC की जगह मान लो लिख देता हूं BC, तो यहां आ गया BC प्लस BC, और AB का जो टोटल लेंथ है वो कितना है 28x है कि नहीं, तो BC और BC ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2BC हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2BC इज इक्वल टू 28x। ठीक है, ये इंप्लाइज दैट का साइन आपको भूलना नहीं है। नाउ ये जो 2 है इधर आके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा 2 14 जा, तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14x आ गई। तो अगर BC की वैल्यू 14x है तो देखो BC किसके बराबर है, वापिस से AC के, तो AC की भी वैल्यू 14x होगी और BC की भी वैल्यू कितनी होगी, 14x जो है होंगी, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहां पर खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज से जाने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहला चीज जो हमको समझना है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, ये कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा चीजें आपको दी रहेंगी। ठीक है, मैं आपको स्वीट एंड सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम जो है क्या बोलना चाहता है। ठीक है, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है कोई भी, ठीक है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है P ऑफ x, कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल है G ऑफ x और वो है मान लो x माइनस a।
अब आपको चेक करना है या आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल px है ना उसको g ऑफ x से डिवाइड करना है। मतलब ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, और आपको डिवाइड करके क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप लंबा चौड़ा प्रोसेस यूज करो। कैसे लंबा चौड़ा, कि ऐसा लिखो p ऑफ x को, फिर यहाँ पर लिखो g ऑफ x को, डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो तो हमने पहले एक्सरसाइज में सीख लिया। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए p ऑफ x को जब आप g ऑफ x से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये चीज कौन बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, इफ यू वांट टू फाइंड the remainder of p of x when divided by g of x, so what we have to do, you just have to put first of x is g of x is equal to 0, it means x minus a is equal to 0। so यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। अब x की वैल्यू जो आएगी उसको आप कहां पुट करोगे, जो क्वेश्चन गिवन रहेगा p of x में आप उसको पुट करोगे। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, हो सकता है 20% 30% समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक करते हैं एग्जांपल नंबर 9, इसको करने के बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम पूरा का पूरा जो है आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड p of x is equal to 3x to the power 4 minus x cube plus 30x minus 1 by the following, दो पार्ट में, a x plus 1 b 2x minus 1। एक गिवन पॉलिनोमियल है आपके पास p of x, उसको डिवाइड करना है किससे, पहली बार x प्लस 1 से और सेकंड बार 2x माइनस 1 से, और वो भी कैसा, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको यूज नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। सो देखो, ये तो p ऑफ x आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिविडेंड आपको दिया है, इसको मान लेना आप g ऑफ x, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हो तो आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। जो भी आपका g ऑफ x रहेगा उसको आप 0 से क्या करोगे, इक्वेट करोगे। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। ये देखो, यहां भी मैंने बताया था p ऑफ x जो भी दिया रहेगा, g ऑफ x जो भी दिया रहेगा, तो g ऑफ x को आपको क्या करना है, 0 से कंपेयर करना है। तो 0 से हमने कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आप क्या करोगे, नाउ मैं जैसा लिख रहा हूं बिल्कुल वैसा लिखोगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। g ऑफ x को 0 से कंपेयर करने के बाद x की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप कहां पुट करोगे, p ऑफ x में आप उसको पुट करोगे। तो देखो, p ऑफ x जो है, इस x की जगह आप क्या रखना है, -1। तो अब वो p ऑफ x नहीं कहलाएगा, वो क्या बन जाएगा, p ऑफ -1। अब यहाँ 3 है, 3 की जगह 3 ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद x टू दी पावर 4, तो x की जगह तो -1 रखना है, तो -1 की पावर में 4, फिर -x क्यूब, -1 की पावर में 3, फिर उसके बाद है प्लस 30, प्लस यहाँ है 30, और फिर हमारे पास x की जगह क्या है, -1 -1। ठीक है, -1 की पावर 4 ये कितना होता है, -1 की पावर 4 मतलब माइनस की पावर में इवन नंबर मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा 1, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है और इवन नंबर के कारण ही प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। -1 की पावर 3 इसका मतलब क्या होगा, ऑड नंबर मतलब -1, तो ये -1 बन के बाहर निकलेगा और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 30 इंटू -1 इट विल बिकम -30 और ये हो जाएगा -1। तो -1 प्लस 1 कैंसल, 30 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -27। ठीक है, तो आई होप अब आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा। प्रोसीजर एक और बार बता देता हूं मैं आपको, आप गिवन रीड करके लिख लोगे कि डिविडेंड इतना दिया है, डिवाइजर इतना है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। इसके बाद क्या करोगे, जो भी आपका डिवाइजर रहेगा उसको 0 से इक्वेट कर देना है। 0 से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है, x की जो वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल जो हमारा दिया है, जो डिविडेंड दिया है उसमें पुट करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाइड करेंगे, सिंप्लीफाइड करने के बाद जो बचा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, -27। ये था हमारा A। चलो B को मैं यही सॉल्व करके दिखा देता हूं, फिर हम लोग अपना आंसर चेक कर लेंगे। तो P ऑफ x तो वही है, आप स्टेटमेंट वही लिखोगे। G ऑफ x अभी कितना हो जाएगा, 2x - 1। सो अगेन क्या करोगे, पुट G ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। देखो, मैं भले ही यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये हैबिट नहीं डालनी है। आपको हर एक चीज जो है क्या करना है, परफेक्टली लिखना है। एक चीज बस बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखना,
आप अपना कॉपी को इस तरीके से दिखाओ कि अगर आपकी मैथ्स का कॉपी अगर हिंदी पढ़ाने वाला टीचर भी अगर चेक करता है तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये चीज अपने राइटिंग स्किल में अगर आपने ढाल ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा अपने कॉपी को सजाओ कि संस्कृत पढ़ाने वाला, हिंदी पढ़ाने वाला जो कि मैथ्स भूल चुका है, वो भी अगर तुम्हारे कॉपी को देखे तो उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ इस स्टेप के बाद इसने ये किया, इस स्टेप के बाद इसने ये किया। समझ में आया? ठीक है, इससे ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जब मैं 10th में था तो मैं भी अपने कॉपी को बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम सजाया था कि अगर मेरा कॉपी कोई भी चेक करता, चाहे संस्कृत वाला करता, चाहे हिस्ट्री वाला करता, मेरा कॉपी देखकर वो कहीं पर भी एक मार्क्स जो है नहीं काट सकता था। ठीक है, लेकिन एक मार्क्स जो है मेरा कट गया। ठीक है, कहाँ कट गया? एक क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक करके। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में जो है मैंने कॉर्ड और डायमीटर से कुछ क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है, आज से 8-10 साल पहले का बात है। ठीक है, कॉर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो उसको मैंने गलत कर दिया था, तो एक नंबर मेरा वहीं कटा था। बाकी मैथ्स में आई गॉट 99 आउट ऑफ 100। ठीक है, 99 मार्क्स हुए मेरे मैथ्स में हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो वापिस आते हैं। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से 2x की वैल्यू क्या होगी? -1 तो पहले +1 हो जाएगा, फिर ये जो x है ये 2 इधर जाके इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। अब आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू जब 1/2 आ गया इस वैल्यू को पुट कर देनी कहां पर? p ऑफ x में। ठीक है, तो आप आगे लिख लेना, पुट x इज इक्वल टू 1/2। सो अब क्या हो जाएगा? p ऑफ 1/2 रखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर -1 रखे थे। सो देखो 3 के जगह 3, x के जगह 1/2 की पावर में 4। ठीक है, फिर -1/1 अरे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/2 की पावर में 4। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये 1/2 है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1/2 की पावर में 3, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। 30 के साथ क्या है? 1/2 है और लास्ट में है -1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 3 इंटू, देखो 1/2 की पावर में 4 मतलब 1 की पावर 4 मतलब 1 ही होगा, 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 1/2 की, अच्छा सॉरी ये पावर 3 है, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? x टू दी पावर 3, अच्छा ये 2 बार लिख दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, 3 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब है ना। हाँ, तो -1/2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 2 2 जार 4 2 जार 8। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 31 जार 30 अपॉन में 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 3 अपॉन में 16, फिर -1/8 प्लस 30 अपॉन में 2 -1 अपॉन में 1, कुछ नहीं नीचे मतलब 1 है। अब आप इन सब का एलसीएम लो, 8 16 2 और 1 का, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 16। तो यहाँ तो 3 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 से कितना हो जाएगा? 24, और ये हो जाएगा -16। अब कैसे आपको समझ में आए कि नहीं? एलसीएम लेना आपको आता होगा, क्लास 10 में पहुंच चुके हो। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या। तो ये है -16, और 3 में से पहले 2 गया तो 1 बचा, 1 में से 15 गया तो -16 गया तो -15 बचा। सो -15 मतलब यहाँ पर बचेगा 2 to 5 अपॉन में 16, 2 to 5 अपॉन में 16। लेट्स चेक आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। फर्स्ट वन कितना आया था? -27, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड वन आया है, हाँ वही है, उसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया तो डरना नहीं, ये वही आएगा, 2 to 5 अपॉन 16 ही आएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप ये मत डरना कि सर ये आंसर तो बड़ा भयंकर दिख रहा है, 14 1/16, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसकी मर्जी, इसकी लिखने कैसी थी तो तुम ऐसी लिखो। अगर तुमको 225 अपॉन, हाँ 2 to 5 अपॉन में 16 लिखना तो भी आंसर सही है, कोई भी आपका एक नंबर कहीं से भी आपका नहीं काट सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको रिमाइंडर थ्योरम को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, द फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं।
और कुछ तो नहीं है, प्रूफ ऑफ ये भी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। ठीक है, जो चीजें हमारे लिए जरूरत थी हम लोग उसी को पढ़ेंगे, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है हमको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे एग्जाम में मैथ्स में लेके आने। सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज रखना कि मेरे को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं। और मैथ्स कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स इज इजी सब्जेक्ट, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इवन क्या है कि थ्योरी सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें लिखना पड़ता है हमको बहुत सारा। मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट अगर है तो आप जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे ना तो 2 घंटा 3 घंटा कैसे बीतता है आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो और इसका एडवांटेज क्या है कि लिखना कम पड़ता है। तो जिनको लिखने की आदत नहीं है, ज्यादा लिखना नहीं चाहते हैं, जैसे मेरे को आदत नहीं। ठीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट से नफरत होता है। ठीक है, लिखना मतलब बहुत बोरिंग काम, मैथ्स मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, मतलब 4 पेज 6 पेज में लिख दो, आपको आराम से 100 में से 96 97 98 आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और अच्छा भी लगता है। चलो एक्सरसाइज 2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन। आपको p ऑफ x दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। भैया रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं। तो एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं 2 को, एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कौन सा, एक तो लास्ट वाला, और बचा जो 3 में से भी आप लोग डर रहे होंगे तो मैं बता देता हूं इसको। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सो साइड में करते हैं क्वेश्चन को और p ऑफ x को हम लोग लिखते हैं। कहाँ गया p ऑफ x? ओके ओके, रिमाइंडर थ्योरम से याद रखना। मैं वापिस से पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला, आप लिख लेना। आपको जो p ऑफ x गिवन है, ठीक है, सो p ऑफ x कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, एंड g ऑफ x, पहले किसको सॉल्व करते हैं, सेकंड, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड है। g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 1। आप क्या करोगे, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2, पहले माइनस इधर जाके प्लस होगा, 2 इसको मल्टीप्लाई कर इधर जाके डिवाइड करेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पुट x इज इक्वल टू 1/2। सो पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 उसके बाद x का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, -5 इंटू एक्स, एक्स की जगह आपको अगेन 1/2 रखना है प्लस 8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा -5/2 प्लस कितना हो जाएगा 8/1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8/1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, वापिस से किसका एलसीएम लेना है, आपको एलसीएम लेना है इस 8 का, 4 का, 2 का, 1 का, तो इनका एलसीएम कैसे आएगा 8। ठीक है, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती, समझ में नहीं आता कि जैसे सर आपने इतना जल्दी एलसीएम कैसे फाइंड कर लिया, ठीक है, तो उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एलसीएम फाइंड करने के जो मेथड्स, एचसीएफ फाइंड करने के मेथड्स आपको जानने हैं, शॉर्टकट मेथड, ताकि अपना टाइम रेज्यूम कर सको, बचा सको, तो आप बोलना कि सर एक वीडियो जो है एलसीएम एचसीएफ पर बना दो। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो है वो भी 10-15 मिनट का जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, 2-4 क्वेश्चन उसमें एलसीएम से रिलेटेड आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, सो अब एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, सो अब इसके बाद देखते हैं 64 में से 20 गया तो कितना बचेगा 44, 44 और 6 हो गया 50, 50 और 1 हो गया 51/8। सो आवर रिमाइंडर विल बी 51/8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, उसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन बताने वाला था, एक बताने वाला था 4 को, तो स्टेटमेंट आपका सेम टू सेम रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहा हूँ, पुट x - 4 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से +4 आ जाएगी। ठीक है, अभी तक माइनस आ रहा था तो ये ऑलरेडी माइनस में था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब पुट कर दो वापिस से, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 4 क्या है x क्यूब, मतलब 4 का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 4 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8। सो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 5 4 जा 20 प्लस 8। ठीक है, अब देखो 48 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 जाएगा तो 28 बचेगा। 28 और 60 कितने हो जाएंगे, तो 60 70 80 92, 92 और 8 हो जाएंगे 100। 64 में से 20 गया तो बचा, अरे हाँ 48 में से 20 गया तो बचा 28, 28 और 60 60 70 80 88 88 और 4 92 92। ठीक है, सही किया, ठीक, प्लस 8 कितना आ जाएगा आंसर 100। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से एडिशन सही है। सही क्या, सही तो है। 20 4 4 16 16 4 64 2 4 4 16 16 3 48 5 4 20 20 प्लस 8 28। ठीक है, सो हाँ सही 100 करेक्ट। ठीक, चलो अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पेज के 5th पे। ठीक है, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, जब आप जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, x प्लस 1/3 को आप जब जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। जब -1/3 आ जाएगी तो आपको क्या करना है, इसके बाद जो है जो p ऑफ x जो आपको गिवन है, जहां जहां उसमें x दिख रहा होगा उसके जगह आपको क्या रख देना है, आपको 1/3 रख देना है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो x क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, -1/3 का क्यूब प्लस 3x² मतलब -1/3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -5 x की जगह कितना आ जाएगा, -1/3 प्लस 8। ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर को हट के पाकिस्तान चले गया। ठीक है, संभाल लेना उसको। चलो, -1/3 का क्यूब, पहली चीज तो देखो माइनस की पावर में ऑड नंबर, मतलब माइनस का आना कंफर्म है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27। ठीक, ये कितना है भाई, +3 है, +3। सो +3 को +3 लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो माइनस की पावर में इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 5 1 जा 5/3 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक और चीज कर लेते हैं इसको, -1/27 प्लस 3 1 जा 3 3/9 प्लस 5/3 प्लस 8/1। अगेन एलसीएम लो, 27 9 3 और 1 का, तो आंसर विल बी 27। यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, अरे यार 27 टू 8 216। ठीक, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 8 और 16 हो गए 224, 224 और 45 तो हो जाएंगे 229, 229 और ये हो जाएगा 4 और 6 269/27। आंसर विल बी 269/27। एक बार चेक कर लेना एडिशन वगैरह। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं प्लेस क्या कर देता हूँ, जगह खाली कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आगे कुछ 5-6 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि चेक करो कि ये जो g ऑफ x जो दिया हुआ है क्या वो अपने करेस्पॉन्डिंग p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, मतलब उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमको 0 दे सकता है, उसको बोलते हैं फैक्टर।
जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 12 का फैक्टर जो है 4 है, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 12 हो गया, रिमाइंडर कितना है 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब यह है कि 4 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी के बजाय अगर मैं 5 को चेक करता हूं, तो 5 2 जा कितना आता, 10, और रिमाइंडर कितना बच जाता, 2, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट्स वाई 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है। सिमिलर प्रोसेस आपको यहां भी करनी है। आपको क्या करना है, ये जो p ऑफ x जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तब आप बोलोगे कि हाँ भाई g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, अब वो लॉन्ग डिवीजन से करोगे क्या, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं बोलूंगा आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो, बट इजी कौन सा होगा, रिमाइंडर थ्योरम होगा। रिमाइंडर थ्योरम बड़ा इजीली है, ठीक है, वो हम लोग सीख भी चुके हैं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करके जो है इसको हल कर लेना। ठीक है, सिंपलीफाई हम लोग करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से ही, इसको जो है सॉल्व जो है हम लोग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, g of x is equal to x minus 3 and p of x is equal to x cube minus 4x square plus 6 plus x plus 6। आपको क्या करना है, ये जो g of x है ये इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड यूज करना है। सो मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सो गिवन दैट करके लिख लेना, p of x ये है, g of x ये है, आप डायरेक्टली पुट करोगे, पुट g of x is equal to 0। इसका मतलब क्या है, x minus 3 is equal to 0, so x is equal to कितना आ गया 3। अब आप पुट करोगे, अब पुट करोगे बोलता हूं, आप लिखोगे इफ g of x is the fact, is मत लिखना, will be the g of x will be the factor of p of x if p of 3 is equal to 0। मैंने यहां पर क्या सेंटेंस लिखा, आप वैसे ही लिखोगे g of x will be the factor of p of x if, जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे 3। तो अगर पॉलिनोमियल में हमने x के जगह अगर 3 रख दिया और 3 रखने के बाद अगर 0 आ जाता है, तभी ये उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। याद करो मैंने 4 को जो है 12 का फैक्टर बताया था, तो क्या किया था, डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 लाया था। तो यहाँ लॉन्ग डिवीजन यूज ना करके हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो देखते हैं, अब p ऑफ x की जगह हम लोग रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा p ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा, देखो x क्यूब मतलब 3 की पावर में 3 माइनस 4x स्क्वायर मतलब 3 की पावर में 2 प्लस x की जगह कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 6। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 कितना हो जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 6। तो 27 और 3 हो गया 30, 30 और 6 हो गया 36, तो 36 माइनस 36 रिमाइंडर कितना है 0। तो आप लिखोगे यस g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -1। थर्ड क्वेश्चन में x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है, तो आएगी 1। y प्लस 4 को 0 से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू आएगी -4। चलो एक क्वेश्चन थर्ड को मैं और बता देता हूं, आप लोग क्वेश्चन को देखकर डर जा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वापिस से पुट करोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, सेंटेंस लिखोगे g ऑफ x विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x ओनली इफ p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो अब देखो p ऑफ x हमारे पास कितना है, x टू द पावर 4। ठीक है, सो 2 की पावर में 4। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर में 3। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे एक्स स्क्वायर मतलब -2 की पावर में 2, फिर -2, फिर माइनस 2x है ना, सॉरी हाँ x के, ये देखो x है तो x की जगह 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 और ऑलरेडी -2 है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 2 2 4 4 2 8 2 16, ये हो जाएगा 16। 2 की पावर 3 मतलब 2 2 4 2 8, फिर 2 की पावर 2 मतलब 2 2 4, फिर -2 और -2, तो ये सब माइनस वाले एक ही फैमिली के हैं, तो -2 और -2 -4, -4 और -4 -8, -8 और -8 -16, तो +16 पहले से है, -16 ये हो गया तो ये हो जाएगा 0। तो थर्ड का भी आंसर क्या होगा, यस g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं।
g ऑफ x को 0 से कंपेयर करोगे, x या x के टर्म्स में दिया तो x की वैल्यू निकालोगे, y के टर्म्स में दिया होगा तो y की वैल्यू निकालोगे और p ऑफ x या p ऑफ y में पुट कर दोगे। और अगर रिमाइंडर मतलब पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर सब चीज 0 आ जाती, जैसे यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, तो यस उसका फैक्टर होगा, 0 नहीं आने से उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, हमारा एक्सरसाइज जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अभी आपको क्या करना है, ये जो स्मॉल a जो दिख रहा है ना, कहीं कहीं पे आपको p ऑफ x में यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, इस तरीके से अननोन है, उस a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और कंडीशन क्या दे दिया है कि जो g ऑफ x है ना, g ऑफ x क्या है, वो ऑलरेडी फैक्टर है किसका, p ऑफ x का ऑलरेडी फैक्टर है। अब याद करो, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग फैक्टर चेक कर रहे थे कि उसका फैक्टर है कि नहीं, अभी हमको ऑलरेडी बोल चुका है कि यस वो उसका फैक्टर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था ना, सेम टू सेम वैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, गिवन दैट p ऑफ x g ऑफ x करके लिख लेना, उसके बाद g ऑफ x को क्या करना, 0 से कंपेयर कर देना। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। अब क्या करोगे, आप इस वैल्यू को कहां पुट करोगे, p ऑफ x में जो है आप यहां पुट करोगे और इज इक्वल टू क्या करोगे, 0। क्यों, साइड में लिख देना, सिंस 1 0 2 0 3 0, सिंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x करके यहां पर लिखोगे, सिंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट्स व्हाई हमने p ऑफ -1 इज इक्वल टू हमने 0 किया। ठीक है, 0 किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 ला रहे थे, अभी हम लोग 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x की जगह कितना रखोगे, अब देखो -1, तो यहां पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस a की जगह तो a ही आएगा, लेकिन x की जगह तो -1 आ जाएगा, प्लस 2 और इज इक्वल टू कितना, 0 रखना है ना, 0। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, a इंटू a कितना हो जाएगा, -a, और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 माइनस a इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो लिख दोगे हेंस वैल्यू ऑफ a इज 3। करना वही है यार, सेम क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम ही हमको यूज करना है, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना, मैथ्स का एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना सीख लिया, बेसिक चीज अगर सीख लिया, आप आराम से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले तो आप x - 1 को 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू 1 आएगी, फिर जहां जहां इसमें x दिखेगा वहां 1 रख दोगे और पूरी वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दोगे। ठीक है, चलो एक जो है फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा कि सर ये कैसे होगा करके, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें t के टर्म्स में दिया है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए g ऑफ t इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो g ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा t - 3 इज इक्वल टू 0, देन यू विल गेट t इज इक्वल टू 3। ये कितना है, 3। अब आप क्या करोगे, जब आपको t की वैल्यू 3 मिल जाएगी तो आप क्या करोगे, पुट t इज इक्वल टू 3 इन pt, तो ये हो जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या रख दोगे आप, यहाँ पर 0 रख दोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो t स्क्वायर है, तो t के जगह कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो यहाँ पर आप लिख देना 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, फिर 2, फिर a तो आपको चाहिए, t के जगह अगेन 3। ठीक है, उसके बाद -2a, तो -2a तो आपका एज इट इज रहेगा, और +3, और इज इक्वल टू आपको क्या करना है, 0। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 3 2 कितना हो जाएगा, 6a, और यह हो जाएगा -2a। ठीक है, +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 9 और 3 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये ऐड होकर हो जाएंगे 12, और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो +4a इज इक्वल टू 0, शून्य। ठीक है, अब अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो 12 को तो आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तो 12 को आप जब ट्रांसफर करोगे तो वो हो जाएगा -12, सो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा -12। ठीक है, तो फिर यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा -3, सो a विल बी -3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है,
आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के दोनों सेम है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए खुद सेल्फ उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो कौन सा बताएं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ही देखते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, एक कोई पॉलिनोमियल है, वो हमको नहीं पता है, उसका नाम है f ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, इज डिवाइडेड बाय मतलब ये डिविडेंड है, देन द रिमाइंडर इज 3x प्लस 2। जब इस f ऑफ x को इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 3x प्लस 2। What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? तो अब ये बोल रहा है कि बताओ भाई, जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 3 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है, देखो f ऑफ x को आपको ढूंढना नहीं है, आपको डिवाइड किससे करना था, पहले केस में एक्स स्क्वायर माइनस 9 से आपको डिवाइड करना था। जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला आपको उस समय, 3x प्लस 2। लिख लेते हैं, रिमाइंडर विल बी 3x प्लस 2। अब देखो, क्या मैं इसको फैक्टराइज करके ऐसा नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इसको जो है मैं 3 का स्क्वायर करके लिख सकता हूं। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, लिख सकते a प्लस 3, ठीक है। अब देखो, जब हमने उस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये मिला। जब आप इससे डिवाइड करोगे ना, तो आप क्या करना, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करना। तो x माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है, आप इसको 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये कहां से है समझ में आया, इसी के फैक्टराइजेशन से यही निकल कर आया है। तो जब आप इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर ये मिल रहा है, जब आप इससे डिवाइड करोगे तब भी तो रिमाइंडर यही मिलेगा, लेकिन अब आपको x की जगह पर क्या रख देना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 3 प्लस 2, मतलब 3 3 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11। तो रिमाइंडर विल बी 11। समझ में आए। तो जिस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन देता है जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो उसको क्या करोगे, जिससे भी आपको डिवाइड करना रहेगा उसको 0 से इक्वेट कर देना, और जो पहले वाले केस में रिमाइंडर आया रहेगा उसमें पुट कर देना। जैसे 5 को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 मतलब ए माइनस बी, और ये हो जाएगा एक्स प्लस बी, ठीक है। अब किससे डिवाइड करना है, x प्लस 4 से, तो इसको 0 से इक्वेट करो भैया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 आएगी। अब x की वैल्यू जब माइनस 4 आ गई तो इसको यहां पुट कर दो, तो वहां पर क्या है, 5 इंटू एक्स की जगह माइनस 4 प्लस 3, तो 5 4 जा माइनस 20, माइनस 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 17। तो आंसर विल बी माइनस 17। तो आपको कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है, सिंपली आप क्या करोगे, लिख देना पहले, गिवन दैट p of x is divided by x square minus 16, then the remainder is this, ऐसा लिखोगे। फिर नीचे लाइन में लिखना, if we divide the same polynomial by x plus 4 then the remainder will be करके लिखना, और वहां पर लिखना x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 4, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में लिख लेना कि hence the remainder of the polynomial is this करके, ठीक है। इतना सेंटेंस आप लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से लिखना है करके, ठीक है। अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा ये दोनों क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज में से कोई सा क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, ठीक है, वहां पर आप देख के मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली जो है आंसर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल, ठीक है, फैक्टरिंग कैसे करते हैं। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी क्या कर सके, इन वीडियोस को जो है क्या कर सके, फायदा उठा सके और वो भी पढ़ सके। और याद रखना टारगेट क्या है हमारा, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, विच इज वेरी इजी। जस्ट कनेक्ट विथ मी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।